गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने जो है नाउन किया, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, प्रोनाउन करेंगे। ठीक है। सो प्रोनाउन करेंगे, जिसमें कि हम एक एग्जांपल। प्रोनाउन क्या होते हैं? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। ऐसे शब्द जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, समझेंगे आप, है ना। अब हमने 4 सेंटेंस लिखे। शिव इज माई फ्रेंड, शिव स्टडीज इन क्लास 9th क्लास, शिव इज अ गुड सिंगर एंड शिव इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इसमें कॉमन क्या है? शिव। ठीक है। शिव क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो जाए, इन प्लेस ऑफ नाउन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, शिव इज माई फ्रेंड, ही स्टडीज इन 9th class, he is a good singer and brilliant student। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इन तीनों शिव की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? ही यूज़ कर दिया। ठीक है। तो ही क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। हाँ, ही क्या हो गया? प्रोनाउन। कि हमने नाउन की जगह पे इसका इस्तेमाल कर दिया। ये वाला ही भी, ये क्या है? प्रोनाउन है। जब हम नाउन की जगह पे किसी को और का इस्तेमाल करते हैं, तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इतना समझ में क्या? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। दिल्ली हैज़ राष्ट्रपति भवन। आई लाइक दिल्ली। हाँ, तो इनमें कॉमन क्या है? दिल्ली, 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 है ना। और दिल्ली कौन सा नाउन है? फिर दोबारा से समझाते हैं, प्रॉपर नाउन है। हाँ, अगर इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज अ बिग सिटी। इट हैज़ राष्ट्रपति भवन। आई लाइक
इट। हाँ, सो ये जो इट है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? दिल्ली के लिए। हाँ, सो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉपर नाउन प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। फर्स्ट टाइप क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जो प्रोनाउन जो होते हैं किसी भी पर्सन के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके एग्ज़ाम्पल के आई, यू, शी, ही, इट, वी, यू, दे। क्या बोलते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आई का, है ना, जैसे कि ही का इस्तेमाल तो हमने अभी देखा शुभम के लिए हो सकता है। आई जो है बिल्कुल पर्सनल मेरे लिए होगा। यू भी पर्सनल है, शी भी पर्सनल है, ही और शी तो हो गए, है ना। इट जैसे दिल्ली के लिए हमने यूज़ किया, वी, यू, दे, ये भी हैं। ठीक है, सो ये जो है इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनके एग्जांपल्स आप इस तरह दे सकते हो। आई सॉ द बस लेफ्ट। We will go to market in the evening। ठीक है, he plays फुटबॉल। तो ये सारे आई, वी, ही, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया? अब देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दूसरा इम्पोर्टेंट है, दूसरे वाला को समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी भी एनी which which points or identifies a noun और pronoun। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो कि किसी को पॉइंट करे या आइडेंटिफाई करे, किसको? नाउन या प्रोनाउन को। जो नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट करे या आइडेंटिफाई करे उसको क्या बोलते हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? दिस, दिस, दैट, these, those। हाँ, सो दिस इज माई कार, दिस इज योर पेन। these are your toys। ठीक है, those boys are naughty। हाँ, सो दैट दीज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव है? क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ माई कार, कार को कर रहे हैं। ठीक है, पेन को कर रहे हैं, टॉयज़ को कर रहे हैं, यहाँ पे बॉयज़ को कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद आ गया इंटरोगेटिव
प्रोनाउन, ठीक है। इंटैरोगेटिव में क्या होता है, हमेशा याद रखना, इंटैरोगेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सो इन विच वी क्वेश्चन। हाँ, और इसमें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हु, whom, which, what है ना, एटसेट्रा। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हु हैज़ रिटन दिस बुक, किसने ये किताब लिखी है ना। हु इज एब्सेंट, है ना। इसमें विच बुक यू वांट, हाँ। whom do you think we should invite, हम बताओ तुम्हें क्या लगता है हम किसको बुलाएं। तो ये हु, whom, which जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, जिसमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं, है ना। बहुत सम, व्हाट इज योर नेम, सबसे इजी। हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद फोर्थ क्या आएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, ठीक है। कौन सा आएगा, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट से क्या मतलब समझते हो, देखिए इनडेफिनेट का मतलब पहले ये समझ लीजिए, हाँ, समथिंग विच कांट बी काउंटेड और डिफाइंड, जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते और काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए जो यूज़ होते हैं, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, सेवरल, समवन, ये क्या है, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल कम फॉर मार्च। हाँ, बहुत सारे लोग किसके लिए आए, मार्च के लिए आए। एवरी वन इज इनवाइटेड फॉर द टैलेंट शो। इसके बाद और क्या थे इसमें, हाँ, एनी वन कैन बाय द कार, कोई भी कार खरीद सकता है। फ्यू केम फॉर द एग्ज़ाम, कुछ ही लोग या बच्चे जो है एग्ज़ाम के लिए आए, एग्ज़ाम देना बड़ा मुश्किल है ना, इसलिए। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, इनडेफिनेट। देखिए इनडेफिनेट क्यों कहा गया, एवरीवन में हमें संख्या नहीं पता, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 100 है, हमें नहीं पता भाई, है ना। एनीवन में भी नहीं पता, फ्यू में भी हमें नहीं पता, फ्यू का मतलब 1 है, 2 है, 10 है या 20 है।
तो इसमें क्या होता है, इनडेफिनेट होती है, उसमें काउंट नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते कि क्या है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना, वी ईट एवरीथिंग, है ना। तो इसमें एवरीथिंग में हमें नहीं पता क्या खा लिया आपने भाई, एवरीथिंग में जो है एक दाल होगी और एक रोटी भी हो सकती है ना, या फिर जो है क्या होगा, दस्तरखान भी हो सकता है ना। दस्तरखान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिशेस जो होती हैं, हाँ। तो इस तरह से हमें नहीं पता है कि क्या हो सकता है, तो इसलिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो होता है, इसमें क्या होता है, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है। जो ये प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करता है, उसी के बारे में कुछ बताता है, हाँ। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई शेव्ड माई सेल्फ, है ना। तो यहाँ पे माई सेल्फ किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन प्रॉपर इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है कि उसने क्या किया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हाँ, हिम सेल्फ, our selves, हर सेल्फ, ठीक है। ये कुछ कुछ हो गए हमारे इसके एग्जाम्पल्स, आप देखो। और इसके यहाँ पे देख लीजिए, शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद ये खाना बनाया अपना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वी मस्ट हेल्प आवर सेल्फ्स, है ना। ये आवर सेल्स किसको डिनोट कर रहा है, वी को। तो ये इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, दे carried out the task themselves, उन्होंने जो काम है खुद ही कर लिया, तो दे जो है themselves जो है इसके लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या, कौन सा टेंस बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव सॉरी कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, हाँ। हाँ, तो अभी आप समझिए हमने कौन कौन से कर लिए। पहला किया हमने पर्सनल, ठीक है। दूसरा किया डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनल में हमने जो क्या क्या एग्जाम्पल लिए, जैसे कि आई, यू, ही, शी, हाँ, इट, वी, यू, दे, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने क्या किया, दिस, दैट, दीज, दोज, हाँ। ये हमारे उस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हमने तीसरा क्या किया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के क्या एग्जाम्पल रहे हमने, हु, व्हाट, विच, व्हेन, हूँ, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स के हमने
बात कर ली। इंटरोगेटिव के बाद हमने फोर्थ कौन सा किया, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है, जिसमें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसकी काउंटिंग कितनी है, एनी, फ्यू, मैनी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन, फ्यू, एटसेट्रा। ठीक है। और फिफ्थ हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या आते हैं, जो खुद ब खुद जो है पर्टिकुलर शब्द जो हैं वो रेफर बैक करते हैं मेन सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कुछ बताते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है। इट सेल्फ और देम सेल्व्स। हाँ, ये हो गए एटसेट्रा। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में बताइएगा, हम इस पे आगे बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।